नमस्कार। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जय माता दी। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि आंजना माता जी का धाम सराड़ा तहसील के सल्लाड़ा गांव में बना हुआ है और डांगी समाज आंजना माता जी को अपनी कुलदेवी मानता है। तो चलिए आज हम इनके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं और इनकी एक ऐतिहासिक कथा को सुनते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर आंजना माता जी कौन थे, इनका धाम सल्लाड़ा में कैसे बना और इतिहास इनके बारे में क्या कहता है। कथा शुरू करने से पूर्व ही हम आपको विश्वास दिला दें कि कोई भी इस कथा को मात्र किंवदंती न माने। यह एक वास्तविक घटना है जिसे हमने वहाँ के वर्तमान एवं मुख्य पंडित ललित जी सेवक से सुना है। उनके पास उनके पूर्वजों की किसी पुस्तक में यह कथा लिखित रूप में मौजूद है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में पावागढ़ में राजा डंक राज करते थे। उस समय वे रोज पावागढ़ माँ काली के दर्शन के लिए जाते थे। वे महाकाली के उपासक थे। एक बार राजा डंक ने नवरात्रि के समय अपने महल में गरबा आयोजन रखा था। राज्य के बहुत लोग गरबा देखने आते थे। एक दिन राजा इंद्र की अप्सरा भी गरबा देखने आई तो राजा ने देखा कि यह सुंदर नारी कौन है, अपने राज्य की तो नहीं लगती है। राजा ने पास जाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं राजा इंद्र की अप्सरा रंभा हूँ। तब राजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो अप्सरा ने कहा कि मैं राजा इंद्र की अप्सरा हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो राजा ने अप्सरा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। जब यह बात राजा इंद्र को पता चली तो उन्होंने राजा को एक पत्र भेजकर अप्सरा को लौटाने के लिए कहा, लेकिन राजा डंक ने अप्सरा को लौटाने से मना कर दिया। तब राजा इंद्र ने दूसरा पत्र लिखा और राजा को युद्ध की चुनौती दी। तो राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब उधर राजा इंद्र ने अपनी सेना तैयार की और इधर राजा डंक ने 5 राजाओं को पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी। पहला पत्र जेठल जादूवंशी जी को लिखा, दूसरा पत्र चंद्रभक्त जी पवार को, तीसरा पत्र पारामल नंद जी पडियार को, चौथा पत्र टोडोमल जी चौहान को, पांचवा पत्र लघवान जी तुंवर को लिखकर उनसे युद्ध के लिए सेना तैयार कर ली। इसके बाद राजा डंक एवं इंद्र की सेना के मध्य युद्ध हुआ। राजा डंक के 12 पुत्र थे। युद्ध में समस्त सेना के साथ उनके 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। इस कारण राजा डंक अपने 5 पुत्रों के साथ वहां से राजस्थान में गांव पिलादर के पास जंगल में एक ऋषि रखेश्वर जी के आश्रम आए। यहाँ ऋषि महाराज को दोग लगाई या चरण स्पर्श किए एवं कुछ देर विश्राम किया और ऋषि रखेश्वर जी को अपना परिचय दिया एवं अपनी बीती हुई कहानी सुनाई। तब रखेश्वर जी ने उनसे कहा कि राजन, आप यहाँ रहो और 12 वर्षों तक भक्ति करो, पावागढ़ वाली महाकाली आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। और तब राजा डंक ने 12 वर्षों तक तपस्या की और एक दिन माताजी ने स्वप्न में राजा डंक से कहा कि यहाँ से 5 कोस दूर गोमती नदी के किनारे के पास एक छोटी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर मैं जमीन से प्रकट होंगी। तुम और तुम्हारे पुत्र वहां आकर मेरी पूजा करना। संवत 331 बैसाख सुदी 3 के दिन माताजी प्रकट हुए। तब राजा एवं उनके पुत्र यहाँ आए और उनके साथ रखेश्वर जी ऋषि व पीपाजी भाट नाम से एक व्यक्ति भी आए। इन्होंने माताजी के दर्शन किए और मंदिर का काम भी शुरू किया। राजा डंक के 5 पुत्र की शादी रखेश्वर जी ने अपनी 5 ब्राह्मण कन्याओं से कराई एवं यज्ञ हवन करके 5 भाइयों के गोत्र अलग अलग किए। पहला भाई जिसका गोत्र सियल जी डंगीरा था, दूसरा चाड़ेल जी काई, तीसरा सीला जी काटका, चौथा वासा जी वातड़ा और 5वां साड़ा जी भरड़। गोत्र स्थापित करने के बाद राजा डंक के नाम से समाज का नाम डांगी समाज रखा और उसके बाद गुजरात के सिंधपुर के पाटन से माताजी की सेवा के लिए पुजारी भवानी शंकर जी को बुलाया एवं माताजी की सेवा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। मंदिर का काम संवत 345 में पूरा हुआ और मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया। 5 भाइयों में से 2 भाई गांव सल्लाड़ा में रहे
और 3 भाइयों ने गांव डिंगरी बसाया, तो इस प्रकार अंजना माता जी का धाम सल्लाड़ा में स्थापित हो गया। जय माता दी, धन्यवाद।